हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू जीके स्कॉलर। सो फ्रेंड, जीके स्कॉलर चैनल पर दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड, जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं आपके सामने हिस्ट्री की एक वीडियो, जो कि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। आपको आप रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल स्किप किए बिना नहीं जाना है, क्योंकि दोस्तों जितने भी हमने इसमें टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाएंगे दोस्तों आपके सामने। इसमें दोस्तों टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पिछले प्रीवियस ईयर में। दोस्तों भाई क्वेश्चन हमें आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन होगा एक क्वेश्चन की दोस्तों हमने डिस्क्राइब किया है, देखिए उसकी व्याख्या दोस्तों हमें क्वेश्चन के नीचे दी है, जिससे कि आपको समझने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि यार प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना है, बीच में छोड़कर नहीं जाना है वीडियो को। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगती रहे तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एक, ठीक है। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल के आप भी मेंबर बन सकते हैं जल्द ही। तो फ्रेंड बिना किसी देरी किए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिना किसी देरी किए, ठीक है ना। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। नीचे दोस्तों इस तरह का आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दोस्तों आपको दबा देना है और इस तरह का दोस्तों हमारे चैनल का लोगो हो जाएगा, ठीक है। जो इस तरह का लोगो है आपको जल्दी बटन दबा देना है सब्सक्राइब का, ठीक है, जिससे कि आप हम भी जो भी वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है ना। आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। सो फ्रेंड जब ये जो वीडियो है दोस्तों, वो जितने भी दोस्तों स्टेट लेवल के हुए एग्ज़ाम, ठीक है ना, चाहे स्टेट लेवल के हुए दोस्तों, सेंट्रल लेवल के हो, ठीक है, या रेलवे हो, एसएससी हो, किसी भी लेवल के दोस्तों जिसमें कि जीएस आता है, सो फ्रेंड उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों मोस्टली यूपीएससी के लिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यूपीएससी के जो जितने भी क्वेश्चन आए थे दोस्तों प्रीवियस ईयर में 2016 में दोस्तों, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं दोस्तों, ठीक है ना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि बस वीडियो को अंत तक देख लेना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। सो फ्रेंड चलिए बिना किसी देरी किए करते हैं वीडियो को शुरू। सो फ्रेंड्स ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स पहला वर्ड कहता है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में वर्णा प्रणाली पर दोस्तों चर्चा हुई थी। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्योंकि ये प्रीवियस में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर में दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, इसलिए हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं इसको। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है आपको जल्दी कमेंट करके बताना हमें, ठीक है। तो भाई इसका आंसर होने वाला है फर्स्ट, यानी ऋग्वेद। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, ठीक है ना। और दोस्तों आप चाहें तो इसकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं, नीचे मैंने इसकी व्याख्या भी दे दी है। कहता है कि व्याख्या, ऋग्वेद सनातन धर्म का दोस्तों सबसे आरंभिक स्रोत है, ठीक है ना। ये तो हम सभी जानती हैं दोस्तों। इस वेद के कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं, ठीक है ना। यद्यपि इसमें अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले पुरुषोक्त ऋग्वेद संहिता व 10वें मंडल का एक प्रमुख सूक्त यानी क्या है, ये ग्रंथ संग्रह यानी 10.9 है, जिसमें से एक विराट पुरुष की चर्चा हुई है दोस्तों, और उसके अंगों का वर्णन है, इसलिए इसका आंसर ऋग्वेद हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने करेक्ट है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। दोस्तों नंबर 2 कहता है कि गायत्री मंत्र का दोस्तों उल्लेख किस वेद में है, ठीक है दोस्तों। गायत्री मंत्र हमारा, उसका उल्लेख किस वेद में है, ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक। तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। बहुत अच्छे दोस्तों, हो जाएगा इसका आंसर ऋग्वेद, ठीक है ना। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो किस वेद में है, ऋग्वेद में है, ठीक है ना भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। तो उसकी व्याख्या पढ़ते हैं दोस्तों। उसकी व्याख्या कहता है कि ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है, ये भी ठीक है ना। इस वेद के कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की सूक्ति, ठीक है, की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। यद्यपि इसमें अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, ठीक, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों की प्रधानता है, इसलिए यानी इसमें कुल दोस्तों 10 मंडल हैं, और 10वें मंडल में दोस्तों हमारे गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, और इसमें 1028 सूक्त हैं, ठीक, इसमें गायत्री मंत्र में। और उसकी जो ऋचाएँ हैं, ठीक है दोस्तों, यानी इस श्लोक भी कह सकते हैं इसको हम, ऋचाएँ हैं वह 10,580, ठीक है। इन मंडलों में कुछ मंडल छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। गायत्री मंत्र दोस्तों, गायत्री मंत्र जो है 3रे मंडल में वर्णित है, ठीक है ना, ठीक है भाई। चलिए तो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 3। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों आपको किसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या है, डी। वेरी गुड दोस्तों, क्या हो जाएगा, डी, यानी अथर्ववेद। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं नंबर, आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। ठीक है, मैंने व्याख्या इसमें डाल दी है। आज मैं व्याख्या पढ़ने लगा दोस्तों, काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं व्याख्या नहीं पढ़ने वाला हूँ। आप वीडियो को पॉज करके आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में दोस्तों कौन सा कथन यानी सही है के संदर्भ में है। ठीक है, कौन सा सही है दोस्तों। ऑप्शन ए कहता है कि वानप्रस्थ श्राम में संसार त्याग के उपरांत अरण्य में अध्ययन होने के कारण भी इन्हें आरण्यक कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आरण्यकों में ऐतरेय, आरण्यक, संख्यानंद, आर्यम, बृहत्रायम, मैत्राणी उपनिषद, आर्यक तथा तबलकार आर्यणक मुख्य है। तो दोस्तों उसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी बोथ, यानी ए और बी दोनों हैं। ठीक है, ए और बी दोनों इसका संदर्भ करते हैं। सो फ्रेंड इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है ना, यानी ए और बी दोनों। ठीक, व्याख्या है नीचे इसकी, आप चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए भाई बिना किसी देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आपके सामने, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन विकल्पिक सही है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि विद्वानों ने उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उप प्लस नी प्लस सद के रूप में मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर बी कहता है कि परिषद का अर्थ है कि जो ज्ञान व्यवधान रहित होकर निकट आए, जो ज्ञान विशिष्ट और संपूर्ण हो तथा जो ज्ञान सच्चा हो, वह निश्चित रूप से उपनिषद दोस्तों कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों, इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दोस्तों बताना है। ठीक है दोस्तों, उसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा यानी बोथ, इसका भी ए और बी दोनों। ठीक है ना, ए और बी इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है ना, तो सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, आपको पता ही होगा इसका आंसर। आप चाहें तो उसकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं, नीचे आपकी व्याख्या दी गई है। सो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है ना, तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 वेदांग हैं। ठीक है, ऑप्शन बी शिक्षा, यानी इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सी कहता है कि कल्प, यानी वेदों के किस मंत्र का दोस्तों प्रयोग किस धर्म में करना चाहिए, इसका कथन किया गया है। यानी इसकी 3 शाखाएं हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। ठीक है ना, अब दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी में, ठीक है, यूपीएससी 2016 में दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बताना है दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों जिन बच्चों ने ऑप्शन सोचा है डी, उपरोक्त सभी, तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी। अरे वाह क्या बात है, सभी के दोस्तों आंसर आ चुके हैं, सभी का आंसर ऑप्शन डी ही आए हैं। चलिए भाई बढ़ते हैं नंबर 8 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य पैर के पास बैठने को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपको आंसर बताना है। ठीक है भाई, सभी का आंसर आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर, जिन्होंने सोचा है ऑप्शन नंबर बी उपनिषद, सो फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर सोचा है आपने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा उपनिषद। ठीक है ना, व्याख्या इसके नीचे है, यहाँ पर आप व्याख्या इसकी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पढ़ लेते हैं कि कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से वैदिक साहित्य में वैदिक भजन करके उसके अनुप्रयोगों और उनकी उत्पत्ति की कहानियों के अर्थों के बारे में दोस्तों विवरण मिलता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए कहता है दोस्तों वेदांग, ऑप्शन बी उपनिषद, आरण्यक, ऑप्शन डी आता है ब्राह्मण ग्रंथ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या होने वाला है, तो सभी का आंसर आ चुके हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है ना दोस्तों, जो वैदिक भजन और उनके अनुप्रयोगों दोस्तों और उनकी उत्पत्ति की जो दोस्तों कहानियों के बारे में जो अर्थ मिलता है, कहाँ से मिलता है, वो ब्राह्मण ग्रंथ से। ठीक है ना, व्याख्या नीचे है इसकी, पढ़ सकते हैं आप। ठीक है ना,
चलिए भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बिना किसी देरी के 10 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही जोड़ी नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए कहता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण यजुर्वेद में है, या जैमिनीय या तावलकर ब्राह्मण सामवेद, या ऑप्शन डी कहता है तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद, ऑप्शन डी गोप ब्राह्मण अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अथर्ववेद है ये। ठीक है, तो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। तो फ्रेंड्स जिसने आंसर सोचा है ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण यजुर्वेद में है। ठीक है ना, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ऑप्शन ए दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। चलो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ से मैंने इसकी व्याख्या नहीं डाली है क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसकी यहाँ पर वीडियो यानी व्याख्या तो थी, एक्सप्लेनेशन वो मैंने नहीं डाली है। ठीक है ना दोस्तों, ऑनलाइन क्वेश्चन बनते हैं तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है दोस्तों, लड़काना। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, हिस्ट्री का है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप सभी को इसका आंसर पता होगा दोस्तों। अगर पता है तो प्लीज़ जल्दी से हमें इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, जल्दी दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। तो फ्रेंड्स जिसने सोचा है मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के दोस्तों लड़काना के ज़िले में है। ठीक है ना, कहाँ कौन, मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, चलिए भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा पूजा जाने वाला प्रमुख पुरुष देवता कौन है दोस्तों। ठीक है ना, मैं आपको बताना है दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता है के लोग थे दोस्तों, उनके द्वारा जो पूजा करने वाले, जिसकी पूजा करते थे पुरुष की, वो उसका नाम क्या है। तो ए ऑप्शन कहता है दोस्तों आदिशिव, ऑप्शन बी विष्णु, ब्रह्मा या इंद्र। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा क्या, आदिशिव। वेरी गुड दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आदिशिव। ठीक है, चलिए तो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक दोस्तों स्थापित रहा। ठीक है ना, ऑप्शन ए कहता है पाल वंश, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। ठीक है, जिन बच्चों ने सोचा है राष्ट्रकूट। ठीक है ना, राष्ट्रकूट ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्न कथनों में से दोस्तों कौन सा कथन गलत है, ये आपको फिर से बताना है। ऑप्शन ए कहता है पाल वंश का संस्थापक धर्मपाल था, या बी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने किया था, ऑप्शन सी कहता है प्रतिहार वंश संस्थापक भोज था, ऑप्शन डी कहता है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम कृष्ण द्वितीय था। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होने वाला है, ये आपको बताना है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर जिन बच्चों ने ऑप्शन सोचा है ए, पाल वंश का जो संस्थापक था कौन था, वो धर्मपाल। सो फ्रेंड इसका ऑप्शन एक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, वन लाइनर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को आप हल्के में ना लें। ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं इनको। ठीक है ना, चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर दोस्तों। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 15 कहता है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन दोस्तों सही है, ये फिर से आपको बताना है। पॉइंट 1 कहता है इसमें 326 ईसा पूर्व में दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है ना, ऑप्शन सेकंड कहता है कि तक्षशिला के शासक आम्भिक ने सिकंदर और उसके सेना का स्वागत किया था। ऑप्शन यानी क्वेश्चन 3 कहता है कि 332 ईसा पूर्व में सिकंदर की दोस्तों मृत्यु हो गई थी। अब दोस्तों इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं ये आपको बताने हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए कहता है दोस्तों सभी सही, ऑप्शन बी कहता है दोस्तों केवल फर्स्ट एंड थर्ड सही, सी कहता है कि केवल फर्स्ट एंड सेकंड सही, दोस्तों डी कहता है केवल सेकंड एंड थर्ड सही। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको बताना है। सो फ्रेंड जिसने सोचा है ऑप्शन क्या बताइए ज़रा, वेरी गुड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड। ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, सभी जानते हैं ना। अब दोस्तों बात आती है कि दोस्तों सिकंदर था वो भारत तो आया था दोस्तों, किस दर्रे से होकर आया था। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, कि सिकंदर जो आया था भारत वो किस दर्रे से होकर आया था।
ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में दोस्तों ये यूपीएससी के लेवल के एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है ना, कि जिस समय सिकंदर ने भारत पर दोस्तों आक्रमण किया था उस समय वह किस दर्रे से होकर आया था, ठीक है ना। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, किस दर्रे से होकर आया था। वेरी गुड दोस्तों, किससे आया था, हिंदू कुश, ठीक है। सॉरी दर्रा नहीं था, वो पर्वत था, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर मैंने दर्रा कह दिया, दर्रा नहीं था दोस्तों वो, ठीक है, वो पर्वत था। तो फ्रेंड्स कौन सा पर्वत था वो, तो फ्रेंड्स वो था हिंदू कुश पर्वत, ठीक है ना, वो था हिंदू कुश पर्वत, ठीक है। हिंदू कुश पर्वत से दोस्तों जो सिकंदर था वो भारत आया था और उसने आक्रमण किया था 326 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, और वो तो ठीक है ना। चलिए भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बिना किसी देरी किए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सिंपल क्वेश्चन है ये भी काफ़ी ज़्यादा, झेलम और चिनाब नदी के दोस्तों मध्य विस्तृत राज्य जो था वो उस राज्य का शासक कौन था, ये आपको बताना है दोस्तों। झेलम और चिनाब नदी है, ठीक है ना, उसके मध्य दोस्तों विस्तृत राज्य था, उसका शासक दोस्तों कौन था, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना। तो वेरी गुड दोस्तों, कौन था, पोरस, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों पोरस था, वही झेलम और चिनाब नदी के मध्य दोस्तों, यानी झेलम नदी थी एक, चिनाब रिवर थी, ठीक है, इसके मध्य में दोस्तों बीच में दोस्तों जो राज्य फैला था उसका शासक कौन था, पोरस था, ठीक है ना, वो राज्य पोरस का राज्य था, ठीक है भाई। चलिए तो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बिना किसी देरी किए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने इस तरह कह रहा है कि मोहर जिस पर मातृ देवी के गर्भ से पौधे को उगते हुए दिखाया गया था कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों, ठीक है ना। तो वेरी गुड दोस्तों, कहाँ से हुई थी, सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ से हुई थी वो, मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था, आपको पता ही होगा कहाँ से हुई थी प्राप्त, मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना। चलिए भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्न कथनों में से दोस्तों कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन ए कहता है कि पुलकेशियन प्रथम चालुक्य वंश का प्रथम शासक था, सही है या गलत है ये। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों हर्षवर्धन ने 608 से 642 ईस्वी में चालुक्य राजा पर आक्रमण किया था, सही है गलत, ठीक है ना, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों 608 ईस्वी में विक्रमादित्य की दोस्तों मृत्यु हुई थी। अब दोस्तों आपको इसके आंसर बताने हैं क्वेश्चन नंबर 18 के, ठीक है ना, ठीक है भाई, वेरी गुड दोस्तों। दोस्तों जिसने सोचा है ऑप्शन 1 यानी ऑप्शन बी, केवल एक सही है, पहला यानी पुलकेशिन दोस्तों था वह प्रथम चालुक्य वंश का प्रथम शासक था, ठीक है, सिंपल है ना, ओके भाई। चलिए तो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि आर्यों की दोस्तों भाषा कौन सी थी, ठीक है ना, जो आर्यों की दोस्तों भाषा थी वो कौन सी थी। ऑप्शन ए हिंदी थी, बंगाली, पंजाबी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना, वेरी गुड दोस्तों, क्या होने वाला है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का, कैसी लैंग्वेज थी, वेरी गुड दोस्तों, कौन सी थी, संस्कृत। ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आर्य की दोस्तों जो लैंग्वेज थी तो कौन सी थी, ठीक है, किसकी थी, कौन सी थी, संस्कृत थी, वेरी गुड दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर दोस्तों बिना किसी देरी के। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों सबसे अधिक किस देवता की आकृतियाँ दोस्तों उत्कीर्ण हुई हैं यानी मिली हैं, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों सबसे अधिक किस देवता की दोस्तों आकृतियाँ मिली हैं, ठीक है। ऑप्शन है हाथी, गाय, एक सींग बैल या बाघ की। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन क्या होने वाला है ये आपको दोस्तों बताना है। सो फ्रेंड जिन बच्चों ने सोचा है इसका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी एक सींग बैल वाले की, ठीक है ना, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका एक सींग बैल वाला, ठीक है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो फ्रेंड्स ये थे आज के आपके टॉप 20 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों हिस्ट्री क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना एक दोस्तों, लाइक करने के साथ साथ आप अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा नीचे दोस्तों आपको रेड कलर का दोस्तों बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। जल्दी से जल्दी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है ना। दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें,
सो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।